नमस्कार, मनी9 पर आप देख रहे हैं आज का सौदा। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं कि मार्केट्स की किस तरीके से आज शुरुआत हुई है, सेंसेक्स और निफ्टी किस तरीके के चाल चल रहे हैं और साथ ही साथ ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरीके का रुझान इस समय आपको देखने को मिल रहा है। और मदद करने के लिए हमारे साथ आज के खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। नीलेश जैन है सेंट्रम ब्रोकिंग से, जो कि आपको बताएंगे कि आज के लिए सबसे बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार में। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन मिस्टर जैन। एंड सबसे पहले तो आपसे मार्केट आउटलुक ही जानना चाहेंगे। जो आज की शुरुआत हुई है, एक पॉजिटिव सेशन के साथ ही शुरुआत हुई है। दोनों ही सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से ऊपर का जो रुझान है तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है राइट इन द फर्स्ट 15-20 मिनट्स ऑफ ट्रेड। तो इस तरीके के मूव को आप कैसे देख रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं? गुड मॉर्निंग साक्षी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आज के सेशन में अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे हमने शुरुआत की है। पिछले सप्ताह एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन फॉर्म हुआ था वीकली चार्ट पे बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में काफ़ी समय के बाद में एक लीडरशिप हमको देखने को मिल रही है। एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी आज के सेशन में हुआ है। 32,000 का लेवल भी पार हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल में एक रिवर्सल हमको देखने को मिला है, जो कि काफी पॉजिटिव साइन है फॉर द ओवरऑल मार्केट। यहाँ से अगर हम लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में ये जो लीडरशिप हमको देखने को मिल रही है वो कंटिन्यू रह सकती है। ऑन द हायर साइड 33,000 इज द इमीडिएट टारगेट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी में, और जो सपोर्ट है वो शिफ्ट हो चुका है 30,000 पे। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 14,500 का लेवल काफी समय के बाद में निफ्टी ने भी रिक्लेम किया है। दैट इज अगेन वेरी मच पॉजिटिव साइन। ऑन द हायर साइड यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली की संभावना हमको नजर आती है, बिकॉज इस सप्ताह मंथली एक्सपायरी होने वाली अप्रैल एफएनओ सीरीज की, तो उसके चलते हमारा ये मानना है कि काफी शॉर्ट्स जो हमने पिछले 3 से 4 सप्ताह में देखे हैं बनते हुए, कंटिन्यूस कॉल राइटिंग भी देखी थी 14,400, 14,500, 14,600 स्ट्राइक में। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ से इस सप्ताह में 14,600 का लेवल उसके पार भी जा सकता है निफ्टी का, निफ्टी के चार्ट्स के हिसाब से। एंड 14,600, 14,700 आर द इमीडिएट टारगेट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। लास्टली अगर हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया वीक्स की बात करें तो आज के सेशन में मार्केट्स में जहां पे एक तेजी देखने को मिली है, साथ ही साथ वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया वीक्स वहां पे भी 2% का उछाल देखने को मिल रहा है, जो एक कॉशियस का साइन है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स हैज टू कूल डाउन, सो ओवरऑल यस वी रिमेन पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव है अभी आपका स्टांस और आउटलुक मार्केट को देखते हुए और जिस तरीके की ओपनिंग हुई है उसे भी देखते हुए। एक रिवर्सल जो है निफ्टी बैंक में देखने को मिल रहा है, 33,000 का यहाँ पर टारगेट बताया गया है। साथ ही निफ्टी में भी इसी सप्ताह 14,600 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और ये फाइनेंशियल्स बैक्ड अभी जो रिवर्सल आया है इसकी वजह से और तेजी देखने को मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। लेकिन वॉलेटिलिटी इंडेक्स में भी थोड़ा मूवमेंट अपसाइड पर है, इसीलिए कॉशियस रहने का अनुमान यहाँ पर है और इसीलिए सलाह भी दे रहे हैं मिस्टर जैन। तो अभी ओवरऑल अगर हम देखें, काफी अर्निंग्स का रुझान भी चलता हुआ आ रहा है। हमने देखा है लगातार आईटी स्पेस से जो स्टॉक्स हैं वो अपने नतीजे पोस्ट कर रहे हैं और इस वजह से फोकस आईटी स्पेस में भी बना हुआ है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज के जो थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग नतीजे आए उसके बाद यहाँ पर किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है और आईटी स्पेस में ओवरऑल आपका क्या आउटलुक है? हाँ वैसे साक्षी, आईटी स्पेस में हमने ऑलरेडी एक रनअप देख चुके हैं हम। जिस हिसाब से रुपी डेप्रिशिएट हुआ था उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलता हुआ डॉलर में जो हमने रैली देखी थी 75.5 तक, जो हमने आईएनआर रुपी का हमने मूव देखा था। तो ओवरऑल आईटी स्पेस में हमारा ये मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर फाइनेंशियल लीड करते हैं तो आईटी सेक्टर, एफएमसीजी एंड फार्मा, यहाँ पे कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एचसीएल टेक के नतीजे भी साइडवेज आए थे, इनफैक्ट इन्फोसिस के नतीजे भी मिले जुले रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रनअप के बाद हम कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एचसीएल टेक में लेवल्स की बात करें तो एक इमीडिएट सपोर्ट है वो है 910 का। जैसे वो लेवल अगर ब्रीच होता है यहाँ से और गिरावट गहरा सकती है। हमारा ये मानना है कि 900 to 1000 ये एक ट्रेडिंग रेंज हो सकती है एचसीएल टेक्नोलॉजी की। और ओवरऑल आईटी स्पेस फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई स्टॉक इसमें से चूज करना होगा वो होगा टीसीएस। ओके, तो आईटी स्पेस में अगर आपको कहीं नजर रखनी है तो वो टीसीएस का काउंटर होगा। ओवरऑल अभी अवॉइड करने की सलाह है और एचसीएल टेक्नोलॉजीज की भी ट्रेडिंग रेंज यहाँ पर आपको बताई गई है। फार्मा स्पेस की आपने बात करी है और ये स्पेस लगातार फोकस में इसलिए भी है क्योंकि सेकेंड वेव जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। साथ ही कोविड-19 के रिकॉर्ड केसेस आ रहे हैं हर दिन, जो हम देख रहे हैं आज भी 3.5 लाख के ऊपर के केसेस हमें देखने को मिले हैं। वैक्सीन प्लेस के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है कि नए नए कंपनीज अपने वैक्सीन अप्रूवल्स करवा रहे हैं। आज नैटको फार्मा पर भी काफी ज्यादा खबरें हैं कि उन्होंने इमरजेंसी ऑथराइजेशन अप्रूवल के लिए भी यहाँ पर मंजूरी मांगी है अपने ड्रग के लिए, जो कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे में पूरे फार्मा स्पेस को आप किस तरीके से देख रहे हैं और इन्वेस्टर्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए?
वेल साक्षी, हम फार्मा इंडेक्स पे बुलिश थे फ्रॉम 12,300 लेवल्स, वहां से 13,600 तक का लेवल हमने एक आते हुए देखा ओवरऑल निफ्टी फार्मा इंडेक्स में। और अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो कैडिला हेल्थ केयर ये एक स्टॉक है जो हमें काफी पसंद आता है। 580 के आसपास काउंटर ट्रेड हो रहा है आज भी। इस काउंटर में तेजी देखने को मिल रही है। हमारा ये मानना है कि यहाँ पे 650 तक के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल फार्मा पैक में अगर हम देखें तो कुछ एक काउंटर्स है जहाँ पे अभी भी हमको स्ट्रेंथ नजर आती है, एंड कुछ एक काउंटर्स है जहाँ पे हम साइडवेज मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नेटको फार्मा का आपने जिक्र किया, नेटको फार्मा में ऑलरेडी हमने एक 940 का लेवल आज के सेशन में छुआ, वहां से फिर से मुनाफा वसूली हम देख रहे हैं। ओवरऑल इस काउंटर में जनरली हम काफी वॉलेटिलिटी देखते हैं। 940 का एक इमीडिएट हर्डल अब बन चुका है, जैसे वो लेवल पार होगा यहाँ पे और तेजी की संभावना नजर आ सकती है। ओवरऑल फॉर द टाइम बिंग अगेन मैं रिआइटेट कर रहा हूँ कि आईटी फार्मा एफएमसीजी को थोड़ा सा साइड में रखना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ से अगर और गिरावट होती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपने पोर्टफोलियो में फिर से ऐड करने के लिए आईटी फार्मा एंड एफएमसीजी को। Okay, understood that as well. So now, Mr. Jain, let's actually come to your stock recommendations. Where are you keeping your focus on currently? Which are the stocks and sectors that you're picking out recommendations for our viewers today? Right, Sakshi. So I've chosen three counters on the long side. Specifically, as I mentioned, we are focusing on stock specific action, जहाँ पे कैश काउंटर में काफी अच्छा हमको रुझान देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी पहली पिक होगा स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, जहाँ पे काउंटर में एक लगातार हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बना है। आज के सेशन में भी अगर हम देखें तो एक उछाल देखने को मिल रहा है, तो करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 224 का स्टॉप लॉस होगा, 245 के टारगेट्स होंगे। वहीं जो दूसरा काउंटर है वो हमने चुना है एम्बर एंटरप्राइज लिमिटेड। देखिए एक काउंटर में काफी दिनों के बाद एक नेगेट हुआ है फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं लोअर टॉप एंड लो बॉटम फॉर्मेशन। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये काउंटर मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे से हमको ऑन हाई साइड 3350 जो एक इमीडिएट टारगेट है उसके ऊपर निकला तो 3500 तक के भी लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना होगा 3140 का। तीसरा जो काउंटर है वो है आईटी स्पेस से एलटीटीएस। यहाँ पे एक राइजिंग चैनल में काउंटर ट्रेड हो रहा है, करंटली एक लोअर एंड ऑफ द चैनल से यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल रहा है। कल के फ्राइडे के सेशन में एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना था और आज के सेशन में फॉलो बाइंग भी देखने को मिली है। तो करंट लेवल पे एलटीटीएस को भी खरीद के चल सकते हैं। 2580 का स्टॉप लॉस होगा, 2750 के टारगेट्स होंगे। Okay, thank you very much, Mr. Jain, for sharing your market outlook, your sectoral views, as well as your stock recommendations with all our viewers as well. Three positions on the long side over here recommended for all of you: Sterlite Technologies, Amber Enterprises, and L&T Technologies. That's where you can further expect some upside from the current levels as well. Thank you very much. It's been a pleasure speaking to you, Mr. Jain. Let's move on to just see how the markets are trading at this point in time. Remember, we've had a very positive start in today's trading session and for this week as well. And just how Mr. Jain also pointed out, that this is the FNO expiry week, and so we could see some short covering rally really coming into place. And most of the shorts that were created in the previous about 3 weeks ago, and so all of those may be just get covered in this week itself. So when you talk about the broad market indices, they are actually underperforming the benchmark indices at this point in time, especially when you talk about the mid cap space. That's up about just 0.5%. And in comparison, when you talk about the benchmark indices, the Sensex and the Nifty, both of them are trading higher, almost 1.5% uptick in the first half an hour of trade is what we've already seen. The Sensex has added about 687 points to itself, 48,565. That's the level at which the Sensex is trading at. When you talk about the Nifty 50, that's also back above the 14,500 level. And Mr. Jain also pointed out that we can expect a further rally, 14,600 and above. That's the kind of levels that he's seeing on the Nifty as well. The Nifty Bank also he's bullish about, and the kind of reversal we have seen over here, this is the space that is really outperforming the markets and pulling the market indices higher in today's trading session. 2.5% uptick being seen over here, and the Nifty Bank has added to itself 772 points in the first half an hour of trade only. 32,494, that's the level at which the Nifty Bank is trading at. And Mr. Jain also pointed out that 33,000 is the current target that he's keeping in his mind and in his radar as far as the Nifty Bank goes. Small cap index is still inching up higher at almost 1% uptick, adding about 200, close to 200 odd points in the early trade. Moving on to the sectoral moves, of course, most of the sectors are trading in the green currently.
except for a slight downtick that we are seeing in the pharma index, you can see some bit of profit booking really coming in because this space has been in buzz and in action for the last couple of sessions is for sure. When you talk about the sectors that are outperforming, it's clearly the Nifty private banking index that's up over 2% in trade, 1.5% uptick for the financial services, almost 2% uptick for the PSU banking index as well. When you talk about the metal space, that's still shining bright with over 1% gains at this point in time. The auto sector is also revived with 0.9% of gains at this moment, and so is the royalty index as well. A slight bit of uptick also being seen in the IT and FMCG spaces as well, but a slight profit booking clearly in the pharma index for sure. When we talk about the Nifty 50 gainers at this point in time, you'll clearly find some of the banking names, led by ICICI Bank. Over here, robust results, and you can clearly see the reward that's coming in, 4.5 to almost 5% uptick for this counter, 597. That's the current level at which the ICICI Bank counter is trading at. Of course, the gross NPA slipping to 21 quarter lows is the one trigger that is really helping the ICICI Bank stock really rise up higher. SBI Axis Bank also rising in tow, and you can clearly see 2 to 3% up move over here as well. Ultratech Cement, some bit of recovery coming in over there as well, 2.5% uptick for this one. ONGC also rising higher. So the space of the energy space is also buzzing in action with 2.2% uptick currently in this space. When you talk about the laggards, we'll just have to see that which are the names that are coming in into this picture. So some of the names from the FMCG pack like Britannia, that's down about 1.4% in day. And HCL Technologies for sure after disappointing results, 1.4% downtick over here. Hero Motocorp from the auto space down over 1%. Cipla from the pharma space seeing some profit booking taking place, 0.9% of downtick over here. Also, Power Grid down about 0.5% in trade at this moment. But we've started up on a positive note. We just have to wait and find out if the trade continues in this green session throughout the trading session, or if there is any impediment that really comes as a hurdle for the markets in today's trading session. We'll keep you posted on the market update and on personal finance news as well. So stay logged on and stay tuned here to Money9.com.